Good evening and welcome guys in today's class 10th middle and non-middle chapter that we are studying, chapter number 3. Chapter 3, middle and non-middle. Middle and non-middle. मिडिल एंड नॉन मिडिल हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग ने 2-3 क्लास पढ़ लिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अभी हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज का एक ही मतलब होता है रिएक्शन के बारे में जानना। और केमिस्ट्री मेरे देखने में क्या है, अगर आप रिएक्शन किसी भी रिएक्शन को लिख सकते हो तो आपको केमिस्ट्री आती है। अगर रिएक्शन आप नहीं लिख सकते हो तो फिर आपको केमिस्ट्री नहीं आती। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, निजी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिएक्शन को जानना, केमिकल रिएक्शन को जानना ही केमिस्ट्री को जानना होता है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो आप केमिकल रिएक्शंस को अपने कमांड में लेने का प्रयास करें और जरा एक काम और करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कम से कम ये काम कर दें। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर थिंग। जैसे मिडिल एंड नॉन मिडिल में आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि मेटालिक पीरियोडिक टेबल में, हालांकि ये चीज आपको नहीं पढ़ाया गया सीबीएसई के सिलेबस में, ये इसके बाद का चैप्टर है जहां हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो मैं ऐसा बताता हूं कि हाइड्रोजन के पास दोनों की प्रॉपर्टी है। तो हाइड्रोजन जो है एज अ मेटल भी बिहेव करता है, एज अ मेटल इस रूप में भी बिहेव करता है और एज अ नॉन मेटल भी बिहेव करता है, एज अ नॉन मेटल भी बिहेव करता है। तो ये इसका एक चीज है। जिससे हम लोग इसके पास डुअलिटी है, डुअल नेचर है इसके पास। हाइड्रोजन एक डुअल नेचर का एलिमेंट, इसका नेचर डुअल है और डुअल नेचर होने के कारण हाइड्रोजन क्या करेगा, मेटल से भी रिएक्शन कर जाएगा, नॉन मेटल से भी रिएक्शन करता है। तो अब हम लोग पहला इसमें देखते हैं रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, मेटल विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ इसके रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ जैसे सोडियम का को अगर आप गर्म करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कोशिश करें, टू लगा दें और यहाँ हीट करेंगे। हीट करेंगे तो चूंकि मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया है और आपको कभी भी इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में ही लिखना है, इक्वेशन हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखना होता है, तभी इसका नंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा। एक नंबर का है तो एक नंबर तभी मिलेगा जब आप बैलेंस करके दे रहे हो। अगर आपने बैलेंस नहीं किया है तो एक नंबर में आधा नंबर आपका कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, ट्वाइस NaH, ये हाइड्राइड बनता है इसी प्रकार। दूसरा अगर हम लोग रिएक्शन कराएं लिथियम प्लस हाइड्रोजन, इसी तर्ज पर ये रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके आपको बना देगा लिथियम हाइड्राइड, ये बनेगा। फिर मैग्नीशियम का अगर आप रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन के साथ तो मैग्नीशियम चूंकि एक डाइवैलेंट मेटल है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका MgH2। आप ये प्रोडक्ट के नाम याद करिए, बहुत सिंपल है नाम इसका, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड इसका नाम है। और इसके साथ इस मेटल का नाम है लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड इसका नाम है और इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये इसके नाम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कैल्शियम का रिएक्शन कराते हैं H2 से और इसी रूप में ये कैल्शियम हाइड्राइड आपको बना देगा। ये डाइवैलेंट मेटल है इसलिए इसका फॉर्मूला CH2 होगा। आप जानते हो कि फॉर्मूला बनाने में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ Ca लिखते हैं, ये हाइड्रोजन लिखते हैं, वैलेंसी इसकी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, डायगोनल क्रॉस करते हैं, जब क्रॉस करोगे तो CH2 ये मिलेगा। ये फॉर्मूला बनाने का मेथड है जो आपने क्लास 9 में सीखा है। तो इसके हिसाब से हमने देखा ये कॉमर्शियली बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कंपाउंड इज कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, कंपाउंड हैज commercial importance as commercial importance। इसका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, ये काफी व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण कंपाउंड है, इसलिए इसका एक नाम जो होता है कमर्शियल नेम है उसको हम याद करते हैं। ये आपको हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ ये इसका कमर्शियल नेम है, ठीक है, हाइड्रोलिथ इसे कहते हैं। अब
आगे हम लोग ये मेटल का रिएक्शन देखें हाइड्रोजन के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ देखेंगे। और ये रिएक्शन क्यों देगा ये आपको मालूम है, क्योंकि ये डुअल नेचर का एक मेटल है, डुअल नेचर का एलिमेंट है। ये मेटल के रूप में भी बिहेव करता है और नॉन मेटल के रूप में भी बिहेव करता है। तो ये केटाइन भी बनाता है और एनायन भी बनाता है, ये दोनों चीज बना लेता है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ आप इसका रिएक्शन देखेंगे, बहुत आसान रिएक्शन है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं, तो ये क्या बनाएगा, ट्वाइस HCl। अब इसका दो नाम है, इसके दो नाम को हमको याद रखना है। इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। गैसियस स्टेट में इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। और HCl का जब आप एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हो तो इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये ध्यान में रखिएगा कि HCl के दो नाम हैं। एक नाम आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है अगर गैसियस फेज में, गैस की अवस्था में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाती है। और अगर आपने इसको पानी में घुला दिया, एक्वा सॉल्यूशन इसका ले लिया, तो इसका नाम बदल के हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आप जान लो। इसके बाद हम लोग रिएक्शन आगे और देखते हैं। जैसे सल्फर का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से हम कराएं तो सल्फर प्लस हाइड्रोजन, अगर ये रिएक्शन कराया जाए तो H2S बनती है और इसे हम लोग सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन कहते हैं। सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, ये सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन कहलाता है। और ये सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन कहलाता है आपका। इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, या हाइड्रोजन सल्फाइड है आपका। इस रूप में आप रिएक्शन और भी करा सकते हो। जैसे अगर हम फास्फोरस का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से, तो इसमें अभी चूंकि इसमें टेक्निकलिटी आने लगेगी और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको उस रूप में पढ़ना ठीक नहीं होगा। जहां तक इसका सेफ रिएक्शन है उसको हम देखते हैं। तो सल्फर का हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ, फिर क्लोरीन से आप रिएक्शन करा के देखो, सल्फर यहां भी करता है। फास्फोरस का भी अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया जाए P+S2, अगर रिएक्शन कराया जाए तो PS3 बनता है, जो गैस आपकी फॉस्फीन है। ये रिएक्शन है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल, वैसे रिएक्शन कैरी आउट किया जा सकता है लेकिन थोड़ा टेक्निकल रिएक्शन है। तो ये हमने देखा कि इसका रिएक्शन जो है नियर अबाउट नॉन मेटल से होता है, बड़ा ही सिंपल रिएक्शन। इसको देखिए आप, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन हाफ O2 यहां लगा दिए, ये बन जाएगा H2O, ये बना आपका। ये बड़ा ही सिंपल रिएक्शन। तो हमने ये देखा कि मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के दोनों क्या करते हैं, किससे रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाते हैं। और हाइड्रोजन से रिएक्शन दोनों क्यों कर जाते हैं, तो इसका रीजन भी आपको मालूम है, क्योंकि हाइड्रोजन एक डुअल नेचर का पदार्थ है। अब हम लोग रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहां रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। अब मेटल का रिएक्शन हम नॉन मेटल्स का, ये रिएक्शन होगा नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग पहले केमिकली इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि मेटल क्या होता है, मेटल बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होता है, ये एसिडिक इन नेचर है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या होगा, रिएक्शन इज पॉसिबल है आपका। इसलिए पॉसिबल है कि आपका बेसिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, बनेगा क्या, प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी सॉल्ट, इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सॉल्ट होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट इसका हमेशा सॉल्ट होगा। अब हम लोग
क्या करते हैं कि इस चीज का रिएक्शन करके देखते हैं। अब यहां रिएक्शन देखिए हम लोग जैसे लेते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन, ये रिएक्शन होगा, क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड, आप बैलेंस करोगे यहां से, ये बैलेंस हो गया। इसी रूप में अगर हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम प्लस सल्फर, तो रिएक्शन पॉसिबल है, ये बन जाएगा आपका Na2S सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड ये बनेगा। तो इस रूप में आप रिएक्शन कहीं भी कराओगे रिएक्शन करता चला जाएगा। Ca प्लस S ये बना देगा आपको CaS2 कैल्शियम सल्फाइड, ये बनता नहीं सॉरी CaS बनेगा, इसलिए कि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये बन जाएगा आपको कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, ये बनता कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा। और आप रिएक्शन को आगे ले जा सकते हो, जैसे अभी हम लोग इस रिएक्शन को मेटल बदलते हैं, सोडियम के साथ कराया, कैल्शियम के साथ कराया, अब हम लोग मैग्नीशियम के साथ भी अगर इसको कराते हैं सल्फर का, तो रिएक्शन कर जाएगा, ये बनाएगा आपको मैग्नीशियम सल्फाइड। और क्लोरीन से अगर रिएक्शन कराते हो आप मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, तो ये बनाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से मिडल एंड नॉन मिडल के रिएक्शंस होते हैं। और मिडल एंड नॉन मिडल का रिएक्शन क्यों होता है, रीजन ये है कि मिडल क्या है आपका एसिडिक है, नॉन मिडल क्या है आपका मिडल जो है बेसिक है, नॉन मिडल एसिडिक है, तो सॉल्ट के रूप में आपको चीजें मिलेंगी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। अब आगे बढ़ के हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मिडल और मिडल के बीच में रिएक्शन होगा या नहीं, इसको पॉइंट आगे है, जो कुछ भी पॉइंट है इसका हम लोग देखते हैं। विल मेटल रिएक्ट विथ मेटल, विल मेटल रिएक्ट विथ मेटल, रिएक्ट विथ मेटल, क्या मेटल मेटल से रिएक्शन करेगा, यहां एक सवाल है। तो मेटल विल नेवर रिएक्ट विथ मेटल, मेटल will never react with metal, react with metal, metal कभी भी metal से रिएक्शन नहीं कर सकता, क्यों? because they are basic in nature, they are basic in nature, क्योंकि ये दोनों ही बेसिक नेचर के हैं, इसलिए मेटल और मेटल का आपस में कोई केमिकल इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता आपका रिएक्शन। अब अगले प्रश्न को हम आते हैं कि क्या नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा, ये इसके बारे में क्या हम कह सकते हैं, विल नॉन मेटल विल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, विल नॉन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, क्या नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा, ये एक बड़ा सवाल यहां बनता है। तो इसके जवाब में मुझे लगता है कि अगर आप सोचें ये एसिडिक है ये भी एसिडिक है तो रिएक्शन नहीं होगा, ये बात गलत हो जाएगी। या आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कारण होता है रिएक्शन का, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रो ड्यू टू डिफरेंस ओइंग टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओइंग टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, difference in negativity, this reaction is possible, ये रिएक्शन आपका पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इनके जो क्या कहते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है उनमें काफी अंतर रहता है। जैसे आप कार्बन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे तो ये आपका CH4 बना देगा, ये बन रहा है, ये नॉन मेटल नहीं है दोनों। कार्बन का रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करा दिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, तो ये रिएक्शन हो रहा है, ये नॉन मेटल है ये भी नॉन मेटल है। इसी प्रकार से सल्फर का रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराइए, ये रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, रिएक्शन हो रहा है। तो आपस में इनके रिएक्शंस होते हैं, जैसे कार्बन का सल्फर से रिएक्शन आप कराइए तो ये CH2 कार्बन डाइसल्फाइड ये बनाएगा, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में अंतर है। तो अब इस टॉपिक में हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं कि मेटल बेस से रिएक्शन करेगा या नहीं है। यहां एक सवाल बनता है कि विल मेटल रिएक्ट विद बेस, रिएक्ट विद बेस, क्या मेटल बेस से रिएक्शन करेगा, ये एक बड़ा सवाल होता है।
तो मेटल बेस से रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? इसमें हम लोग अपनी बात करेंगे। मेटल इज बेसिक इन नेचर, मेटल इज बेसिक इन नेचर, that's why it will not react with base. That's why it will not react with base, not react with base. इसलिए बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस के बारे में आप जानते हो। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन में दो रिएक्शन है आपके लिए। रिएक्शन नंबर 1, एल्युमिनियम प्लस NaOH, ये रिएक्शन पॉसिबल है और ये बनाएगा NaAlO2 रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। या कंपाउंड है आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये आपका कंपाउंड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसी तर्ज पर एक रिएक्शन जिंक भी कर जाता है, और जिंक प्लस NaOH ये बनाता है आपका Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। या आपका सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल, केवल ये दो है, और ये दोनों क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शंस है। इस एक्सेप्शंस को हटा दिया जाए तो क्या है? नॉर्मल ट्रेंड ये है कि मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन नहीं कर सकता है। अब मेटल रिएक्ट्स विद बेस। अब हम लोग आते हैं कि नॉन मेटल बेस से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, इसको हम समझते हैं। विल नॉन मेटल रिएक्ट विद बेस? Will non-metal react with base? क्या नॉन मेटल बेस से रिएक्शन करेगा? तो यहां एक जवाब आप जानिएगा कि ये दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल बात है। क्यों ये पॉसिबल है? क्योंकि नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक इन नेचर, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है आपका। तो हम लोग रिएक्शन कराते हैं CaO प्लस CO2, ये रिएक्शन बनेगा आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस SiO2, तो कंपाउंड यहां बनेगा मैग्नीशियम MgSiO3। तो ये कार्बोनेट है आपका, कार्बोनेट, और ये आपका सिलिकेट। तो ये रिएक्शन पॉसिबल, ये रिएक्शन होता है। अब हम लोग आते हैं विल नॉन मेटल रिएक्ट विद बेस, हमने देखा। अब पहुंचते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पर, एसिड के साथ, कि एसिड के साथ क्या बात? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, मेटल विद एसिड, ये पॉसिबल है केमिकली या नहीं? पहली चीज ये जानना है कि रिएक्शन केमिकली पॉसिबल है या नहीं। तो रिएक्शन केमिकली पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहां आपका मेटल क्या है? बेसिक इन नेचर, रिएक्शन इज पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल है। रिएक्शन को समझने के लिए उसके केमिकल पॉइंट्स को जानना पड़ेगा। अगर उसके केमिकल पॉइंट्स को आप नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर वो रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिड से। जैसे मान लिया सोडियम का आपने रिएक्शन HCl से करा दिया, सीधा रिएक्शन हो जाएगा NaCl प्लस H2, ये आपने पढ़ा भी होगा। फिर आप कैल्शियम से K2SO4 से रिएक्शन कराइए, रिएक्शन देगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस H2 गैस निकलेगी। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस कब निकलेगी? जब मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, तो ये रिएक्शन होगा। दिस रिएक्शन occurs when metal is more reactive than hydrogen. Metal is more reactive than hydrogen, अगर ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन पॉसिबल। अगर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तब क्या होगा? अब उसको हम देखते हैं। When metal is less reactive than hydrogen, when metal is less reactive than hydrogen, then
हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तब क्या होगा? तो यहां आप जानते हो कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो क्या होगा? हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालता है, इट फेल्स टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, द रिएक्शन फेल्स टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा और रिएक्शन होगा। अब वो थोड़ा सा रिएक्शन हमको याद करके जाना होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब वेरी नहीं, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहता हूं क्योंकि बोर्ड में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और जब भी ये सवाल सेट किया था स्कूल में लड़के अधिकांशतः इसका जवाब उल्टा लिखते हैं। ये पढ़ाते वक्त भी मैं बताता हूं, लेकिन जब कॉपी चेक करने के लिए आती है तो उसमें भी देखता हूं उल्टा ही लिख दिया। तो इसको देखिएगा ध्यान से, कॉपर प्लस S2SO4 क्या बनाएगा? कॉपर सल्फेट प्लस H2O प्लस SO2, ये इसका प्रोडक्ट बनता है इतना बड़ा। और लड़के क्या लिखते थे? कॉपर सल्फेट प्लस H2O, कॉपर सल्फेट प्लस H2, ये आपका आंसर होता है। अधिकांश लड़के लिखते हैं दिस इज रॉन्ग आंसर, ये गलत आंसर है, ये आप नहीं दे सकते हो क्योंकि कम रिएक्टिव है इसलिए ये हाइड्रोजन को बाहर नहीं दे पाएगा। तो H2O बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। इस रिएक्शन को हमको याद करके रखना होगा। आप पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। यहां हम लोग अगले पॉइंट को पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। क्या नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड से हो सकता है? पॉसिबल नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। और रीजन बड़ा ही सिंपल है। रीजन सिंपल क्या है? बिकॉज नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर, बिकॉज नॉन मेटल is acidic in nature, ये acidic in nature है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं। देखिए केमिस्ट्री पढ़ने में मूलतः रिएक्शन करा देना बहुत बड़ी चमत्कार का बात नहीं है। कभी रिएक्शन होगा, क्यों होगा? रिएक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्यों बनेगा? क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? इन तमाम सवालों का जवाब हमारे पास अगर है तो शायद हम केमिस्ट्री जानते हैं और हमारा एग्जाम अच्छा हो सकता है। लेकिन बिना चीज़ों को समझे, बिना केमिस्ट्री को समझे अगर रिएक्शन लिखा जा रहा है तो रिएक्शन के गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।